बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लास्ट टूल से रिलेटेड। ब्लास्ट जो है बेसिकली एक सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है और इससे पहले हमने जो चीज़ें देखी हैं, हमने इससे पहले सीक्वेंस अलाइनमेंट को थोड़ा देखा है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है, सीक्वेंस अलाइनमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से सीक्वेंस अलाइनमेंट की जाती है। हमने टाइप्स की स्टार्टिंग में जो है वो देखी थी, वन क्या सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है, पेयर वाइज होती है, वर्टिकल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, इस तरह से उसकी फर्दर टाइप्स की ग्लोबल होती है या लोकल अलाइनमेंट्स होते हैं। तो आज की जो ये लैब है ब्लास्ट की, हम इसमें सीखेंगे एक्चुअली ये जो टूल है जिसे हम बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल कहते हैं, ब्लास्ट कहते हैं। इस टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई अननोन सीक्वेंस मौजूद हो। तो भी आपके पास कोई अननोन सीक्वेंस होता है तो आप उस अननोन सीक्वेंस के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सीक्वेंस बेसिकली किन सीक्वेंसेस के साथ सिमिलर है, यानी आप अलाइनमेंट जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्लास्ट जो है एक बेसिक टूल है जो यूज किया जा रहा होता है बहुत कॉमनली, और इसको हम देख लेते हैं साथ। एक्चुअली कर क्या रहा होता है ये बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल ये क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली कंपेयर कर रहा होता है। ठीक है, ये कंपेयर कर रहा होता है डिफरेंट अननोन जीन्स या अननोन प्रोटीन सीक्वेंसेस को अगेंस्ट डेटाबेस। ठीक है, यानी क्या कर रहा होता है, जो क्वेरी सीक्वेंस आप उसको देते हैं ब्लास्ट को, ये क्या करता है उस क्वेरी सीक्वेंस को उस अननोन सीक्वेंस को जो है कंपेयर करता है विद द नोन सीक्वेंसेस इन द डेटाबेसेस जो पहले सबमिट कराए गए हैं, जो पहले से सबमिटेड हैं डेटाबेस में सीक्वेंसेस। ब्लास्ट उनको को जो है वो कंपेयर कर रहा होता है अननोन सीक्वेंस के साथ। ठीक है, अच्छा अगर ब्लास्ट को देखो तो बेसिकली ये ब्लास्ट एक पूरा एल्गोरिथम है, मतलब एक उसका एक पूरा मैकेनिज्म है वो जो है वो कंपैरिजन जो कर रहा होता है, उसके पीछे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पूरा एल्गोरिथम्स हैं जो कि वो यूज करता है। और इन एल्गोरिथम को यूज करते हुए वो जो बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट्स होती हैं, जो बेस्ट मैच अलाइनमेंट्स होती हैं, उनको क्या कर रहा होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है। इसी तरह से अगर ब्लास्ट को देखो तो ब्लास्ट जो है वो कुछ स्पेसिफिक मैट्रिसेस को फॉलो कर रहा होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट पर पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था कि चाहे वो पेयर वाइज अलाइनमेंट हो या जो है वो डबल अलाइनमेंट हो, उनके कुछ मेथड्स होते हैं ना, मेथड्स होते हैं अलाइनमेंट के। इसी तरह से जो ब्लास्ट है जिसमें मैंने शायद डायनामिक मेथड्स बताए थे और कि ट्रिपल मेथड्स डायनामिक मेथड्स मैंने बताया थे, डॉगमेटिक मेथड्स मैंने बताए थे। इस तरह से और भी मेथड्स होते हैं, कुछ मैट्रिसेस होते हैं जिसे हम ब्लॉसम और पैन कह रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ब्लास्ट जो है वो इन मैट्रिसेस को यानी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए इन मैट्रिसेस को यूज कर रहा होता है। आमतौर पर पैम और ब्लॉसम को ये कुछ मैट्रिसेस हैं, कुछ मैथड्स जिनको वो यूज करता है। ठीक है, स्कोरिंग करने के लिए, स्कोरिंग आपको याद होगा मैंने बताया था, क्योंकि जब सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है तो सीक्वेंस अलाइनमेंट जब होती है तो उसके अंदर गैप्स भी होते हैं। ठीक है, बेस्ट मैचिंग के लिए तो गैप के ऊपर पेनल्टीज भी होती है, हमने इसको देखा था। तो ब्लास्ट जो है वो कुछ स्कोरिंग मैट्रिसेस को यूज करता है, वो कौन सी है, पैम और ब्लॉसम। मैं इसकी डिटेल में स्क्रीन जाऊंगा क्योंकि हमें इसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमें डायरेक्टली जो कैलकुलेशन होती है तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लास्ट को भी करके देना होता है, हमने इसमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो ये ब्लास्ट बेसिकली जो है वो पैम और ब्लॉसम स्कोरिंग मैट्रिसेस के थ्रू कैलकुलेशंस करने के बाद आपको जो अलाइनमेंट रिजल्ट जो है वो देता है, क्योंकि ये आपका अलाइनमेंट का बेस्ट अलाइनमेंट रिजल्ट है। जो ब्लास्ट एल्गोरिथम है, जो ब्लास्ट टूल है, जो इसकी जो एक सबसे बड़ी वजह है यूज करने की, वो ये है कि इट्स वेरी फास्ट और ये दूसरे सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल के मुकाबले में बहुत एक्यूरेट और इजीली एक्सेसिबल है। यानी अगर आपके पास जैसे इंटरनेट कनेक्शन है, सो यू विल गेट एक्सेस टू ब्लास्ट टूल सो फ्रॉम एनीवेयर ना। तो ये एक बहुत ही फास्ट एल्गोरिथम है, और दूसरा जो है ये बहुत एक्यूरेट है, और तीसरा ये बड़ा इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। और एक और वजह ये है कि जितने भी दूसरे सीक्वेंस अलाइनमेंट के टूल हैं उनके मुकाबले में जो इसकी स्पीड है, जो इसकी एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे टूल्स के मुकाबले में। इसलिए अगर आप देखो तो जब भी आप अपना अननोन सीक्वेंस कोई भी इसको ब्लास्ट को देखो तो ब्लास्ट ओनली टेक्स हार्डली 30 सेकेंड्स और मे बी लेस, 30 सेकेंड से भी कम वक्त लगाता है आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए।
तो यू कैन इमेजिन कि दो सीक्वेंस अलाइनमेंट का काम जब मैनुअली किया जाता है तो इट टेक्स आवर्स, और जो दूसरे डेटाबेस थे उसका अलाइनमेंट के जो टूल्स बनाए गए थे इट वाज आवर्स ना, कई कई घंटे उसमें लगा करते थे एक जस्ट छोटा सा एक 100 बेस का सीक्वेंस अलाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ब्लास्ट है वो ब्लास्ट इज वेरी फास्ट एंड इज वेरी एक्यूरेट। और एक और बात ये कि ब्लास्ट जो है वो आपको इसकी जो एनालिसिस का पैटर्न है बेसिकली, अब इसकी जो एनालिसिस होती है वो एज कम्पेयर टू डिफरेंट दूसरे प्रोग्राम्स के मुकाबले में काफ़ी एक्यूरेट होती है, ठीक है। और दूसरा ये इसकी जो रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा होता है उसके उसके डिफरेंट इज वेरी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिजल्ट ना, और बहुत ही डिटेल में ये रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर रहा होता है। हम उसको आगे भी इसकी डिटेल्स और रिजल्ट्स को देखेंगे, इनके रिजल्ट्स किस तरह से डिस्प्ले करता है, तो उसको देखते हैं। तो सवाल बड़ा होता है कि हम यहाँ पर समझ आ गया कि क्लास में ये खसूसियात हैं और ये जो है यूज किया जाता है बहुत फास्ट एक्यूरेट, ये तो ठीक है बात। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं लैब में, जो कि रिसर्च लैब में बात कर रहे हैं, रिसर्च लैब में आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर एक्चुअली ब्लास्ट होता है। क्या मतलब है, आप फॉर एग्जांपल किसी किसी नई स्पीशी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी स्पीशी के न्यूक्लिक एसिड पे काम करें, डीएनए पे काम करें, चाहे किसी स्पीशी की नई किसी प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, सो यू विल गेट अ सीक्वेंस ना, तो आपको जो सीक्वेंस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा कि ये आपकी जो स्पीशी है उसका जीनोम का सीक्वेंस ये है, तो उसका जो प्रोटीन है उसकी जो आप किसी अगर प्रोटीन पे काम करें तो प्रोटीन का सीक्वेंस ये है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जो है वो आपको कैसे बताया कि ये जो सीक्वेंस है इसका मतलब क्या है, क्या मतलब ये जो सीक्वेंस है क्या किसी और सीक्वेंस से मैच करता है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको ब्लास्ट देता है कि आप क्या करें कि आप अपने सीक्वेंस को ब्लास्ट पे ले जाके देख लें भाई कोई और सीक्वेंस ऐसा है जिस जो मेरे पास जो सीक्वेंस है क्या ये किसी और सीक्वेंस से मिलता जुलता है, ठीक है। इसी तरह से सवाल होता है कि जी ये जो डीएनए है ये एक्चुअली डीएनए कहाँ से आया है, कौन सी स्पीशीज है, तो ये जो डीएनए कहाँ से आया है इसका जवाब भी आपको लास्ट दे रहा होता है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं रिसर्च लैब के अंदर जब बात हो रही होती है डीएनए सीक्वेंसिंग की या प्रोटीन सीक्वेंसिंग की, तो वहाँ पर और भी चीज़ होती है कि आप ये भी देखना चाहते हैं कि ठीक है ये जो प्रोटीन कोड हो रही है, ठीक है, ये मेरे पास प्रोटीन है कुछ ये है, लेकिन कौन सी जीन है जो भी ये प्रोटीन इनकोड कर रही है ये मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। और दूसरी और कौन सी प्रोटीन है जिससे मैच करती है और पीछे कौन सी जीन है जो कि ये प्रोटीन को इनकोड कर रही होती है, तो हाउ डू आई नो ना। तो इसका भी आंसर आपको ब्लास्ट दे रहा होता है कि आप जो है वो अपना जो सीक्वेंस है जो प्रोटीन का सीक्वेंस है चाहे न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है आप सीक्वेंसेस को पुट कर सकते हो ब्लास्ट के अंदर, और पुट करने के बाद उसका निकलेगा कि आप के सामने जो रिजल्ट डिस्प्ले करता है ब्लास्ट, वो रिजल्ट डिस्प्ले बता रहा होता है कि आप जो सीक्वेंस है प्रोटीन का न्यूक्लिक एसिड का वो जो है कितना सिमिलर है और वो किससे मैच करता है, उसकी सिमिलरिटी क्या है, और कौन कौन सी जीन्स हैं जो प्रोटीन इनकोड कर रही होती हैं जो कि सिमिलर है आपकी प्रोटीन से। और सवाल ये होता है कि आप प्रोटीन पे काम कर रहे हैं तो अक्सर एक और क्वेश्चन भी होता है, ये होता है कि जी ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेरे पास आ रहा है ये उसका 3D स्ट्रक्चर है, ये आखिर मैच किसे करता है, ठीक है। और किस तरह से इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो मेरे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर इससे मैच करता है, ये किसी और प्रोटीन से मैच करता है, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा इस प्रोटीन के ऊपर मसल एक्सपेरिमेंट्स करना, और मेरे लिए प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होगा कि इस प्रोटीन का फंक्शन जो है वो क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कि ये जो मेरे पास सीक्वेंस है या ये जो जीन है ये इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, ठीक है। अब फंक्शन से बेसिकली क्या मुराद है, फंक्शन से मुराद ये है कि कौन सी अगर जीन है तो कौन सी प्रोटीन बनाती है और इसका क्या रोल है बॉडी में, तो ब्लास्ट आपको इसका जवाब भी दे रहा होता है इस तरह से कि वो आपको जब आप अननोन सीक्वेंस ब्लास्ट को देते हो तो ब्लास्ट आपको बता देता है कि ये आपकी जो जीन है ये मैच करती है इन जीन्स के साथ और ये इनका परसेंटेज है मैचिंग का, और अगर इनके साथ मैच करती है तो ये जो मैच करती है इन जीन का फंक्शन ये है, तो इसका मतलब ये होगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी जीन का फंक्शन ये हो सकता है या आपकी जो प्रोटीन है उसका ये फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ जीनोम फाइंडिंग की आपको बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपको ब्लास्ट उसके आंसर दे रहा होता है। लेकिन अगर आप ये समझिए कि सबसे बेसिक और बुनियादी जो टूल है जो सबसे पहले यूज किया जाता है रिसर्च लैब में जहाँ पे सीक्वेंसिंग की जा रही होती है और डिफरेंट स्ट्रेन के ऊपर स्पीशीज के ऊपर काम किया जा रहा होता है,
या डिफरेंट एनिमल्स मॉडल के ऊपर काम किया जा रहा होता है, और खासतौर पर जब उनको नहीं ऐसे काम किया जा रहा होता है तो ब्लास्ट जो है वो बेसिक और पहला टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपको ये पता चलता है कि ये जो सीक्वेंस मेरे पास आया है ये सीक्वेंस एक्चुअली मैच किससे करता है, इसकी सिमिलैरिटी है क्या। और अगर सिमिलैरिटी मुझे पता चल जाए कि इन चीज़ों से मैच करता है, इन सीक्वेंस से मैच करता है, तो ये चीज़ मुझे बता ही रही थी कि मैं इससे अपना अपनी प्रोटीन का अपनी जीन का ना सिर्फ फंक्शन प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बल्कि मैं अपनी जीन्स की या प्रोटीन्स की और स्पीशीज की फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी कर सकता हूँ, तो फाइलोजेनेटिक ट्री फॉर्म कर सकता हूँ, भी देख सकता हूँ कि बेसिकली ये एंसेस्टर उनके कौन से थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक वाहिद सिंगल टूल जो है वो आपको बता रहा होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ब्लास्ट टूल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बड़ा सिंपल है इसको यूज़ करना। आप सिंपल NCBI जाएं और NCBI पे जाके आप क्या करें, तो यहाँ पे NCBI जैसे लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट डेटा बेसिस ये डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे ये ब्लास्ट का आपको टूल नजर आ रहा है ऑलरेडी, आप डायरेक्टली जो है यहाँ NCBI ब्लास्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहा होता है कि ये टूल, ठीक है। तो यहाँ जहाँ जाके जाके NCBI ब्लास्ट लिखेंगे तो आपको ब्लास्ट NCBI ब्लास्ट टूल है जो डेवलप कर देगा। थोड़ा सा लोड टाइम ले रहा होता है। आपका लास्ट का पेज है जो टूल का पेज है, जो यहाँ पे मैंने, अगर आपके बारे में मजीद डिटेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके खुद से भी जो है वो आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि किस तरह से यूज किया जाता है, इसका ट्यूटोरियल यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा जो है इसके साथ और भी बहुत सारे डेटा बेसिस एसोसिएट कर दिए गए हैं, बहुत सारे और टूल्स हैं जो कि इनके साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं, लेकिन ये बेसिकली इसकी मेन स्क्रीन है, ठीक है। तो जो ग्लास की आपको स्क्रीन नजर आती है, आपको ये बेसिकली स्क्रीन है, ये ग्लास की स्क्रीन है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं देखो अब यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है ना वो ब्लास्ट के जो है वो बटन लगे नजर आएंगे, कुछ तो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट लिखा हुआ है, कुछ ब्लास्ट एक्स लिखा हुआ है, ब्लास्ट एल लिखा हुआ है, प्रोटीन ब्लास्ट लिखा हुआ है। ये मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आगे आपको कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं एक्चुअली ब्लास्ट का, लेकिन आपने अभी फिलहाल यहाँ पे जो सेलेक्ट करना हुआ है न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। ये ऊपर हम थोड़ा सही देख लेते हैं कि ब्लास्ट है वो अब हम किस तरह से डिस्प्ले करना होता है। अब देखो ब्लास्ट हम करेगा बेसिकली ये जब ब्लास्ट के टूल हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉइंट सीक्वेंस है, अननोन सीक्वेंस है, हम उस अननोन पॉइंट सीक्वेंस को क्या करते हैं, वो ब्लास्ट के टूल में विंडो में इनपुट करते हैं, ठीक है। और ये जो हम इनपुट कर रहे होते हैं ये हम हमेशा जो है वो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कर रहे होते हैं जो कि आमतौर पर फास्ट ए फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ब्लास्ट है ना वो हमेशा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को फॉलो करता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को रीड कर रहा होता है, वो बेसिकली एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को रीड कर रहा होता है, वो फॉर्मेट कराता है फास्टे, ठीक है। अब फास्टे के कैसे हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं अपने सीक्वेंस को, बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम फास्टे को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये ठीक है ओपन हो गया। अच्छा आप देखो जो ब्लास्ट अब जैसे ही ब्लास्ट एंड सेलेक्ट करते हैं, जो ब्लास्ट एंड सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने जो है वो विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। ये आपके सामने, ठीक
ठीक है। अब ये जो विंडो है, अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स मौजूद है, ठीक है, एक सर्च बॉक्स मौजूद है, जहाँ पे आप क्या करते हैं अपना सीक्वेंस जो है, जो भी आपका सीक्वेंस है, अननोन सीक्वेंस है, उसको आप क्या करते हैं यहाँ पे इनपुट करते हैं, ठीक है। जो भी आपका सीक्वेंस है आप उसको इस सर्च बॉक्स में इंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक सर्च किया था, सर्च किया, उसी को सीक्वेंस को ले लेते हैं एज एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एक यूकैरियोट्स की आईडी सर्च की थी, दैट इज AH005568, जो कि DUTBS की जीन थी। हमने देखा था कि कैसे जो है वो DUTBS की जीन बैंक न्यूक्लियोटाइड पे डेटाबेस में किस तरह से सर्च किया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रीड किया जाता है, और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिकली एनालिसिस कैसे की जाती है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम उसी वाले पेज पर, उसी पेज पे आगे, अब अगर तुम लोग याद हो, मैंने यहाँ जीन बैंक में लास्ट में सारी प्रेजेंटेशन इस पेपर दी थी कि इस तमाम इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में देखो तो यहाँ पे एक इन्होंने एक बटन दिया हुआ है जो बेसिकली लिखा हुआ है फास्ट ए, ठीक है। आपने करना है, आप जैसे यहाँ पे फास्ट पे क्लिक करो, क्या फास्ट में जैसे आप क्लिक करोगे क्या करेगा आपको, जो सीक्वेंस है, जीनोम का जो सीक्वेंस है, जो DUTBS की जीन का सीक्वेंस है, उसको फास्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो फास्ट फॉर्मेट में जस्ट होता क्या है, याद रखो, उस फास्ट फॉर्मेट के अंदर एक तो ये ग्रेटर देन का साइन होता है आपके साथ, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सीक्वेंस है वो विदाउट एनी स्पेस जो है कैप्स के अंदर, कैपिटल के अंदर जो है वो लिखा होना चाहिए, तो ये फास्ट एक कहलाता है। ये सिंपल है, आप खुद भी इसको बना सकते हो। अगर आपका अननोन सीक्वेंस है, आप उसको क्या करो, सारे गैप्स उसमें से खत्म कर दो, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए उसमें, और जस्ट ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, जैसे यहाँ नजर आ रहा है ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ पे आप क्या करो, जैसे आप यहाँ से कोई सीक्वेंस ले लो, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ऑफकोर्स ये जो सीक्वेंस आपके पास तो अननोन सीक्वेंस होगा, ठीक है। हम ऐसे एज एन एग्जाम्पल हम ये सीक्वेंस ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, हम कहते हैं कि जी ये हमारा अननोन सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से, ये हमारा एक अननोन सीक्वेंस, हम कहते हैं कि ये हमारा एक अननोन सीक्वेंस है, इसमें जो स्पेसेस आ रही हैं उनको खत्म कर दें, उसके बाद इसको डिलीट भी कर देते हैं, आगे थोड़ी सी, क्योंकि अगर हम इसको इसी को डायरेक्ट ब्लास्ट करेंगे तो 100% सिमिलैरिटी आएगी, तो हम कुछ इसमें से सीक्वेंस अपने हिसाब से कुछ कम भी कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, ताकि ये जो है हमारे पास इसके जो रिजल्ट आए वो डिफरेंट रिजल्ट आए, ठीक है। तो ये हमने फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस जो है वो ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक अननोन सीक्वेंस है, जिसका हमें नहीं पता, हमें इसका 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 हमें नहीं पता कि ये बेसिकली ये जो सीक्वेंस है, ये इसका ओरिजिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ ब्लास्ट के टूल में आके इसको पुट कर दिया, ठीक है। ब्लास्ट आपको बहुत सारे पैरामीटर भी देता है, आप अगर चाहें तो आप अपनी फाइल, वर्ड की फाइल में अगर आपके पास डेटा है, या एक्सेल की फाइल में डेटा है, तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं अपने सीक्वेंस को, डेटा को, मतलब तो आपका सीक्वेंस है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको टाइटल दे सकते हैं, कोई कभी मेरे रिजल्ट आए इस नाम से, ये इसका टाइटल होना चाहिए जब मेरे पास रिजल्ट आए लास्ट के, ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन आपने अभी एज अ प्रैक्टिस के तौर पर स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ये स्टैंडर्ड डेटा बेसिस को यूज़ करना है, जो कि स्टैंडर्ड डेटा बेसिस हैं, आपने सिर्फ इसी पे चेक लगाना है, और किसी पे चेक नहीं लगाना है, क्योंकि इनकी अपनी एप्लीकेशन है, ये बहुत डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन है जब सबकी सब, तो आपने जैसे है वो स्टैंडर्ड डेटा बेस पे ही चेक लगाना है, क्योंकि अभी आपके पास सीक्वेंस भी न्यूक्लियोटाइड का, ऑफ कोर्स आपका जो कलेक्शन है वो आपने न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन ही रखना है, ठीक है। तो बस आपने ये दो चीज़ें देखनी है कि एक तो डेटाबेस सिस्टम आपने स्टैंडर्ड डेटाबेस पे चेक लगाया हो, ताकि ये क्या करे, ये जो तमाम डेटाबेसेस हैं, ये जो तमाम स्टैंडर्ड डेटाबेसेस हैं, ये उन सब डेटाबेसेस में जाके आपके सीक्वेंस को हिट करे, और सीक्वेंस को हिट करने के बाद आपके सामने अलाइनमेंट के रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करे। बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन इसको ना करें, इसको जस्ट सिंपली आप हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस पे रख दें, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है कि आप चाहते हैं कि आप हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस, ऑफ कोर्स आप हाईली सिमिलर देखना चाहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आप रिवर्स अप्रोच रखते हैं, आप चाहते हैं कि देखें कौन से डिसिमिलर सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, या आप चाहते हैं कि जी किस हद तक समवट कितने हैं जो किसी हद तक मिलते हैं, आपके सीक्वेंस के साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ये तो आपने सिंपल यहाँ पे जस्ट आपने अपना सीक्वेंस इनपुट किया है, ठीक है, और सीक्वेंस इनपुट करने के बाद आपने जस्ट यहाँ स्टैंडर्ड डेटा को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और
हाई सिमिलर सीक्वेंसेस पे आपने इसको चेक लगाया और जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ इस बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो आप जैसे लास्ट का बटन प्रेस करते हैं, ये थोड़ा सा स्क्रीन का इशू हुआ है, दोबारा से repeat करता हूँ। ये मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आप कैसे यूज करेंगे। स्क्रीन was off, I was explaining why screen